नमस्कार दोस्तों, इरेडा जो कि रिन्यूएबल्स एनर्जी सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स होते हैं उनके फाइनेंसिंग का काम करते हैं, मतलब उसके बैंक्स का काम करते हैं, लोन्स प्रोवाइड करते हैं जो भी रिन्यूएबल सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज हैं। तो उसने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स आज रिलीज़ किए हैं फर्स्ट क्वार्टर 2025 के। तो इनके अगर फाइनेंशियल रिजल्ट्स की बात की जाए तो जो रिवेन्यू है कंपनी का प्रेजेंट क्वार्टर में लगभग 1960 करोड़ के आसपास है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 1510 करोड़ के आसपास था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 30% के आसपास इंक्रीज होते हुए दिखा है। जबकि अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर जो है तो 1655 करोड़ का है, जबकि लास्ट ईयर लगभग 1000 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का एक्सपेंडिचर भी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखा है, लगभग 50% के आसपास का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का एक्सपेंडिचर यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। इसके बाद अगर कंपनी के प्रॉफिट नेट प्रॉफिट की बात की जाए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रेजेंट क्वार्टर में 246 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था 383 करोड़ के आसपास। यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट में ईयरली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से लगभग 36% के आसपास यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के रिजल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे नहीं माने जाएंगे। रिजल्ट्स के साथ साथ जो खराब न्यूज़ है कंपनी के लिए कि इनके जो एनपीए हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, क्योंकि ये एक बैंकिंग कंपनी है, मतलब जो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जो स्टॉक्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, उनको लोन्स देते हैं। तो यहाँ पे एनपीए इनके लिए मैटर करता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, उनकी जो परसेंटेज है वो मैटर करती है। तो यहाँ पे जो लोन्स इन्होंने प्रोवाइड किए थे उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए तो जेंसॉल इंजीनियरिंग, आपने नाम सुना होगा इस कंपनी का, जेंसॉल इंजीनियरिंग। ये भी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक है। इंसॉल्वेंसी का जो है प्रोसीडिंग्स चल रहा है, क्योंकि कंपनी जो अपने डेट लिए हुए थे उसके जो ब्याज है या इंटरेस्ट है उसको पे कर पाने में सक्षम नहीं थी। इसकी वजह से इसके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी का केस एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में चल रहा है अभी। तो इरेडा कंपनी ने जेंसॉल इंजीनियरिंग को भी लोन्स दिए हुए थे, बट इसके जो लोन्स थे उसको जेंसॉल इंजीनियरिंग रीपे करने में सक्षम नहीं थी। इसकी वजह से कंपनी के फाइनेंशियल्स में काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, और इनके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं एनपीए, वो भी इस क्वार्टर में बढ़ते हुए यहाँ पे दिखे हैं। मार्च क्वार्टर में कंपनी का एनपीए लगभग 2.5% के आसपास था, जो भी बढ़कर हो गया लगभग 4.25% के आसपास। तो ये थोड़ा सा ख़राब न्यूज़ है कंपनी के लिए कि इनके एनपीए जो है लगातार पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और इसका इंपॉर्टेंट रीज़न हमने समझा कि जेंसॉल इंजीनियरिंग जो कि ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कंपनी थी उसमें इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चल रही है, और उससे इनका जो है फाइनेंशियल्स और साथ साथ एनपीए जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। बट एक चीज़ कंपनी के लिए जो पॉजिटिव रहा कि जो सैंक्शन लोन है, क्योंकि एक्चुअली बैंक है तो जितने लोन्स ये सैंक्शन करेंगे उतने ही इनके ज़्यादा फाइनेंशियल्स अच्छे होंगे। तो सैंक्शन लोन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। लगभग 28% के आसपास सैंक्शन लोन इनके ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हुए हैं। लास्ट ईयर जो सैंक्शन लोन था लगभग 64,000 करोड़ के आसपास का था, जो भी बढ़कर 80,000 करोड़ के आसपास का हो गया। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए। देखिए कल इन रिजल्ट्स का जो एनपीए यहाँ पे कंपनी का बढ़ते हुए दिखा है उनका कितना इम्पैक्ट रहता है कल की स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग होगी, तो उसमें इस स्टॉक में कितना इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।